ये जो पिछले साल ही यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, अब संसदीय चुनाव यहाँ पर हो रहा है। ऐसे में इस चुनाव में जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसका जिक्र आपने किया, इसके पक्ष में हवा भी बताई जा रही है। भारत मालदीव जो संबंध है उसके लिहाज से ये जो चुनाव है ये किस तरह से अहम साबित हो सकता है? मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव और संसदीय चुनाव जो हैं वो अलग अलग होते हैं। बहुदलीय व्यवस्था के तहत मालदीव में ये चौथा संसदीय चुनाव है। इस संसदीय चुनाव से पहले संसद में इब्राहिम मोहम्मद सोलिह और मोहम्मद नशीद की जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका दबदबा है और दबदबा रहा है, और जो कि भारत के साथ नजदीकी संबंधों की ये पार्टी जो है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी वो नजदीकी संबंधों की हिमायती रही है। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो मिलकर मुइजू की नीतियों का संसद के भीतर और बाहर विरोध करती रही है। इसी वजह से संसद में कई मौकों पर राष्ट्रपति मुइजू को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। उन्होंने जब अपना कैबिनेट बनाया तो उनके 3 मंत्रियों को संसद ने मंजूरी देने से मना कर दिया और यहां तक कि मुइजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी भी की गई। ताजा चुनाव नतीजे अगर मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और उनके साथ की पार्टियों के पक्ष में आते हैं तो जिसकी की हालांकि पूरी संभावना बताई जा रही है, तो मुइजू की जो राजनीतिक चुनौती है वो बढ़ सकती है। अपने फैसलों पर संसद की मंजूरी लेने में उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरह के जो दृश्य हैं वो पहले देखने में आते रहे हैं। हालांकि एक बार संसद में मारपीट के जो दृश्य हैं वो भी निकलकर सामने आए। मुइजू के जो खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का जो मामला है जो ठंडे बस्ते में चला गया था वो चुनाव नतीजों के बाद तूल पकड़ सकता है। जहां तक इस चुनाव में हवा की बात है तो मुइजू के खिलाफ हवा माना जा रहा है। इसका एक संकेत ये भी है कि राष्ट्रपति बनने के पहले मुइजू जो है वो माले के मेयर थे और उनके राष्ट्रपति बनने के बाद जब वो सीट खाली हुई और माले में मेयर का चुनाव कराया गया तो उनकी पार्टी जो है, उनकी पार्टी का जो उम्मीदवार है वो हार गया। इसे मुइजू के एंटी इंडिया रुख के खिलाफ वोट माना गया और संसदीय चुनाव के नतीजे जो हैं वो भी उस पर भी इसका असर पड़ने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। फिलहाल भारत और चीन के साथ दुनिया की निगाह मालदीव के चुनाव पर है जहां पे मतदान अभी चल रहा है। तो संसदीय चुनाव यहाँ पर मालदीव में हो रहा है। अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि क्या नतीजे इसके आते हैं, क्योंकि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनका भारत विरोधी जो रुख है वो देखने को मिला था और इसी लिए माना जा रहा है कि इस बार ये जो चुनाव है काफ़ी महत्वपूर्ण है वहाँ पर, और उनके खिलाफ यहाँ पर एक तरह से लहर जो है देखने को वहाँ पर मिल रही है। तो नतीजे इसके आएंगे कल रात से, तो साफ होगा कि जो मालदीव है वहाँ पर संसदीय चुनाव में क्या जो है नतीजे रहते हैं। शुक्रिया उमा आपका इस सब जानकारी के लिए और समझाने के लिए कि वहाँ पर राजनीतिक परिदृश्य जो है वो किस तरह का इस वक्त बना हुआ है।